हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विथ प्रीति। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है फ्रैक्शन में। ठीक है, हम लोग यहाँ के इस क्वेश्चंस को हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशंस डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। कहता है कि कितना फ्रैक्शन होगा अगर क्लॉकवाइज हम लोग रेवोल्यूशंस करते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है 12, अपोजिट में 6, 3, 9। अब यहाँ पे भर लेते हैं 1, 2, 4 है, 6, 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि कितना फ्रैक्शन होगा अगर हमारा क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज यानी कि जिधर क्लॉकवाइज मतलब हम लोग कह सकते हैं कि घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। ठीक है ना, पहले 12 फिर 1 2 इस तरीके से उसको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर हमारा क्लॉक 3 पर है, हमारा क्लॉक जो है वो 3 पर है और 3 से हमारा क्लॉक जो है वो 9 पर जाती है, तो उसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है कि वो कितना रेवोल्यूशंस करती है। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लोग फ्रैक्शन किस तरीके से लिखते हैं, नीचे साइड लिखते हैं टोटल नंबर, है ना, एंड ऊपर लिखते हैं जितना हमारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो गया 12, है ना, यहाँ हम लोग लिख लिया 12। अब देखते हैं कि 3 से 9 जाने में हमारा कितना टाइम लगा है ना, कितना फ्रैक्शन आएगा 1 2। देख सकते हो यहाँ पे बीच में कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम लोग इसको 6 लिख देंगे। अब इसे काट लेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 6 से कटेगा यानी कि हाफ, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, 1/2 को हम लोग कह सकते हैं हाफ, है ना, आधा टाइम लगेगा, यानी कि ये इस तरीके से लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम लोग इसको कहेंगे हाफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पूछता है कि क्लॉकवाइज में अगर हम लोग करते हैं तो कितना रेवोल्यूशंस होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ रेवोल्यूशंस। हाफ रेवोल्यूशंस को, हाफ को हम लोग कैसे लिखते हैं 1/2। ठीक है, इसमें इतना हो जाएगा। अब ये हम लोग को क्या क्वेश्चन है नीचे 4 to 7। अब 4 to 7 यहीं से हम लोग निकालते हैं। अब हमारा है ये 4। ठीक है, 4 से हमारा 7 तक जाने में कितना यूनिट लगता है देखते हैं। बीच में हमारा क्या है 1 यूनिट। ठीक है ना, 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे हम लोग का हमेशा क्या आएगा 12 एंड ऊपर 3। अब 3 का टेबल में 12 आता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 यानी कि 1/4 भाग चलेगा हमारा। ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक क्लॉक बना लेते हैं हम फिर वापस से 12 6 3 9। ठीक है, अब हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं, क्लॉकवाइज में हमारा कितना यूनिट आता है, यानी कि 12 यूनिट। ठीक है, 12 का अगर हम लोग हाफ करते हैं यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 6 यूनिट। 6 यूनिट अगर आता है तो हम लोग कहते हैं इसको हाफ रेवोल्यूशंस, है ना। अगर हम लोग 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 3। ये कितना डिवाइड हो रहा है, 4 कॉर्नर बन रहा है, तो अगर हम 3 यूनिट आता है, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं 1/4 भाग है। ठीक है, घड़ी के मामले में अगर 3 यूनिट आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं 1/4 रेवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4 to 7 से अगर हम लोग करते हैं तो क्या आया था 1/4 रेवोल्यूशंस। ठीक है, 1/4 इसका आंसर होगा। ठीक, अब नीचे क्या 7 to 10। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7 to 10। यहाँ पे है हमारा 7, 7 से 8 1 2 3। हम लोग क्या जान रहे थे कि अगर 3 यूनिट होता है यानी कि हमारा क्या होगा, अगर 3 यूनिट होता है तो हमारा 1/4 आंसर आएगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं 1/4। अब डी नंबर क्या था, 12 to 9। ठीक, अब हमारा ये क्या है 12 से 9, यानी कि 9 जाने में कितना लग रहा है, हाफ से भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 12 है, 12 से क्लॉकवाइज हमारा जाएगा इधर से, ऐसे कितना रेवोल्यूशंस होगा, हाफ। इतना आया तो हमारा क्या, ये हाफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब हाफ से भी 1/4 भाग ज़्यादा गया तो हम लोग इसको कितना बोलेंगे, यहाँ पे 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर 12 एंड 9। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, 3, 4, 3 के टेबल से ये कट गया। ठीक है, तो 3/4 भाग, इसको हम लोग 3/4 भाग कैसे बोलेंगे, देखिए ये हमारा क्या हो रहा है कि हमारा 1/4 भाग है। ठीक है, ये हमारा 1/4 भाग है, ये भी हमारा 1/4 भाग है, और ये भी 1/4 भाग है। ठीक है, अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3/4 भाग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 12 से 9 जाने में कितना रेवोल्यूशंस होगा, 3/4 का रेवोल्यूशंस होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3/4 रेवोल्यूशन। इसको आप लोग आंसर पूरा भी लिख सकते हो, है ना, जैसे पूरा वर्ड में करके लिखते हैं उस तरीके से। बस यहाँ पे हम आपको निकालने का तरीका बता रहे हैं कि हम लोग निकालेंगे किस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ई में क्या है, 1 to 10। ठीक है, 1 से 10, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, यहाँ से हम लोग चलिए निकालते हैं, 1 है हमारा, 1 से 10 जाने में हमारा कितना रेवोल्यूशन जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको और एक बना लेते हैं, किच पिच हो गया है, 12, 6, 9, 3, 9। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। क्वेश्चन कहते हैं 1 to 10, है ना, क्लॉकवाइज यहाँ से जाएगा इतना, ये 1 to 10 रेवोल्यूशंस। ठीक, तो हमारा कितना जो है फ्रैक्शन में कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से क्या निकालेंगे, नीचे 12 रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें कितना यूनिट है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको भी काट देते हैं, 3/4। ये भी क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 3/4 भाग। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी निकालते हैं तो देख सकते हैं, ये 6 है और ये 3 है। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 1 से लेकर 10 में, तो हम लोग इसको यूनिट के तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। अब बोलता है 6 to 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 to 3। अगर हमारा कोई क्लॉक 6 पर है, ठीक है, 6 से अगर हमारा 3 तक जाती है तो वो कितना रेवोल्यूशन करती है। तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा, इस तरीके से अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये हमारा हो गया 1/4 भाग, ये 1/4 भाग, और ये भी 1/4 भाग। ठीक है ना, अगर 3 हमारा 1/4 भाग है तो तीनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 भाग। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 भाग रेवोल्यूशंस ये भी कंप्लीट करेगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट, कहता है कि कहाँ पे हमारा वो है क्लॉक स्टॉप होगा। ठीक है, अगर स्टार्ट एट 12, है ना, अगर वो हमारा 12 से स्टार्ट होता है एंड मैक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं पहले। इसके लिए हमें क्लॉक की नीड होगी ही होगी, है ना, तो हम लोग एक नया क्लॉक बना लेते हैं पहले। ठीक है, 3, 9। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्टार्ट्स अगर 12 से होती है, ठीक है ना, हमारा 12 है, यहाँ पे स्टार्ट हुई 12 से। अब कहता है कि अगर 1/2 रेवोल्यूशंस, है ना, आधा रेवोल्यूशन करेगी। ठीक है, 1/2 रेवोल्यूशंस करेगी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज करेगी 1/2, तो वो हमारा कहाँ पर आकर स्टॉप होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर 1/2 अगर हम लोग को रेवोल्यूशन करना होता है, 1/2 निकालना है, तो क्या करेंगे, जस्ट हम लोग इसका अपोजिट देखेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 निकल जाएगा, है ना।
तो अगर हम लोग देखते हैं अपोजिट, तो 12 का अपोजिट क्या है? 6। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 6। हम लोग इसको वर्ड में इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टार्ट्स एट 12, क्वेश्चन से इसको देख के लिख लेना है, एंड मैक्स 1/2 ऑफ अ revolution clockwise is 6 at O CLOC के क्लॉक स्टॉप। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से वर्ड में आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें जानकारी सबसे पहले निकालना यही इम्पॉर्टेंट है कि वो कहाँ तक आके रुकेगी। ठीक है, एंड कहाँ पर होगी, स्टॉप। ठीक है, अब इस तरीके से चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट एट 2 एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं घड़ी, 12, 6, 3, 9। क्वेश्चन क्या बोलती है? 2। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 6 यहाँ पे दिया हुआ है, 7, 8, 9, 9 तो है, 10, 11। ठीक है, इस तरीके से हो गया। क्या होता है अगर स्टार्ट हमारा 2 से होती है, ठीक है, और हाफ रेवोल्यूशंस, हाफ में हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 का जस्ट हम लोग क्या लिखेंगे? अपोजिट। 2 का अपोजिट हमारा क्या है? 8। अपोजिट कहने का मतलब है अगर 2 से हमारा जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट बनता है वही हमारा क्या हो जाएगा? उसका हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा स्टॉप एट 8 o'clock। ठीक है, हमारा घड़ी जो है हाफ रेवोल्यूशन में 8 पर आकर रुक जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी क्या है? स्टार्ट एट 5। ठीक, 5 हम लोग इसको भी बना लेते हैं पहले, 12, 6, 3, 9। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बोली है, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 4, 5। अब 5 से हमारा क्या बोलता है? हाफ रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, 8 1/4 रेवोल्यूशंस में हम लोग क्या जानते हैं? उसमें क्या होता है? 3 यूनिट। ठीक है ना, उसके बाद का 3 यूनिट अगर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं 1/4 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो 5 के बाद क्या हो गया? ये 1 यूनिट, 6 एंड ये 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर 1/4 यूनिट निकालना है तो हमारे लिए 1/4 रेवोल्यूशन निकालना है तो 3 यूनिट हम लोग को लेना पड़ेगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 8। इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? स्टॉप एट 8 o'clock। ठीक, ये भी 1/4 रेवोल्यूशन अगर करेगा तो 8 पर ही आकर रुकेगी 5 से। अब क्वेश्चन नंबर डी में हमारा दिया गया है, स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज। हमें स्टार्ट करना है 5 से और हमें 3/4 रेवोल्यूशंस में जाना है और पता लगाना है कि कितने में जाकर वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1/4 है ना, 1/4 रेवोल्यूशंस में कितना यूनिट होता है? 3 यूनिट, यानी कि 3/4 में कितना यूनिट हो जाएगा? 3 2 6, 3 9 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ पे से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कहाँ पर आकर रुक रही है? 2 में। ठीक, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? स्टॉप एट 2 o'clock। 2 o'clock। ठीक,